आपका श्री शक्ति क्लासेज में विद्युत धारा लेक्चर सीरीज में हम आज अध्ययन करेंगे प्रतिरोधकता और प्रतिरोध की जो ताप पर और निर्भरता। इसके बारे में कुछ इसके दो टॉपिक थे, धातु और मिश्र धातु है, उन पर उनका अगर ताप बढ़ाएंगे तो उनकी प्रतिरोधकता और प्रतिरोध में क्या परिवर्तन आएगा उसका हमने अध्ययन कर लिया था। तो आज हम अध्ययन करेंगे जो हमारा तीसरा पॉइंट है। पहला तो हमारा टॉपिक तो कौन सा रहेगा, प्रतिरोधकता तथा प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, ठीक है, ये रहेगा। और इसमें हमारा तीसरा पॉइंट रहेगा विद्युत रोधी पदार्थों, विद्युत रोधी है धातु कुछ होता, ठीक है, यहाँ पर इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो धातुओं के बारे में हमने क्या देखा था कि धातुओं में क्या होता है, जैसे ही ताप बढ़ाया जाता है, धातुओं का ताप बढ़ाया जाता है, तो धातुओं का ताप बढ़ाने से क्या होगा, धातुएं क्या करती है, ऊर्जा ग्रहण करती है। और ऊर्जा वो किस में चली जाती है, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में। तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा गतिज ऊर्जा में चली जाती है, तो ये दो यहाँ पर टकरे होती है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से टकराता है फिर यहाँ से टकराता है, तो ये दो उत्तर टकरे हुए, इनके मध्य जो ये औसत जो आपका समय लगता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि वेग बढ़ जाता है इलेक्ट्रॉन का, इसलिए औसत समय कम हो गया। औसत समय कम हो गया मतलब क्या कम हो गया, श्रांति काल कम हो गया। और हमने पढ़ा था, फॉर्मूला पढ़ा था कि रो बराबर क्या होता है आपका, रो बराबर होता है ME बटा NE स्क्वायर टू। इसका मतलब अगर श्रांति काल कम हो गया मतलब प्रतिरोधकता है वो क्या हो गया, आपकी बढ़ गई थी, ठीक है। यहाँ से फॉर्मूले से हमारा क्लियर हो गया था। और यही सेम बात है वो किसमें हुई थी, हमारी मिश्र धातु में हुई थी। मिश्र धातुओं में भी मतलब हमें क्या देखा था कि जैसे हम क्या करते हैं, ताप को बढ़ाते हैं, तो ताप को बढ़ाने से वो क्या होगा, आपके ताप को बढ़ाने से जो श्रांति काल है वो क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा, इससे प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी या प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो वही सेम टू सेम मिश्र धातु में। लेकिन ये जो परिवर्तन है मतलब ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ती है, ये वाला जो गुण है ना वो उच्च तापों पर ही होता है, निम्न तापों पर ऐसा नहीं होता। मतलब निम्न ताप होगा तो वहां पर निम्न ताप पर है वो जो उनकी प्रतिरोधकता या प्रतिरोध है उस पर है वो नगण्य प्रभाव है वो पड़ेगा। तो उसके बारे में हमने अच्छे से वो अध्ययन कर लिया था। धातुओं में किस प्रकार से वो प्रतिरोधकता चेंज होती है, मतलब T टेम्परेचर पर कितनी होगी, 0 डिग्री टेम्परेचर पर कितनी होगी, तो वहां पर हमने एक फॉर्मूला भी निकाला था, क्या था वो, रो T बराबर रो नोट 1 प्लस अल्फा T, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है। अब जो आपकी ए धातु है या जो विद्युत रोधी पदार्थ है उसमें हमें वो क्या नहीं ज्ञात कर सकते हैं, उसमें हम ये नहीं ज्ञात कर सकते कि वहां पर श्रांति काल कम हो गया, क्योंकि वहां पर तो इलेक्ट्रॉन गति नहीं करते। वहां पर भाई अगर इलेक्ट्रॉन गति करने लग जाएंगे तो फिर वो विद्युत रोधी कैसे रहेंगी, वो ए धातुएं कैसे रहेंगी। तो इसका मतलब जो ए धातुएं होती है उनमें इलेक्ट्रॉन गति नहीं करते हैं, तो हम इस फॉर्मूले से नहीं बता सकते हैं कि प्रतिरोधकता है वो बढ़ेगी घटेगी, नहीं बता सकते। तो फिर हम किसी अन्य तरीके से बताएंगे। कैसे बताएंगे, देखो असल में होता क्या है, कोई भी वस्तु विद्युत धारा का चालन कब करती है उसके लिए होता है, हमें पता है परमाणु होता है, परमाणु के नाभिक होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। बाहर इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षाओं में गति करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दो ऊर्जा बैंड होते हैं। कैसे, एक होता है आपका संयोजकता बैंड, एक होता है संयोजकता बैंड और एक होता है चालक बैंड। क्या होता है, चालक बैंड। तो जो धातुएं होती है इनको अच्छे से समझना है। जो धातुएं होती है, धातुओं में क्या होता है, पहले ये बात कर लेते हैं कि कोई भी संयोजकता बैंड में तो क्या रहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे बाह्यतम कोश में, किसी के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर संयोजकता बैंड में रहेंगे। अब कोई भी वस्तु है वो या कोई भी पदार्थ है वो विद्युत धारा कब चालन करेगा, जब उसके इलेक्ट्रॉन मतलब जब संयोजकता बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर स्थित हो, चालक बैंड में स्थित हो या चालन बैंड में स्थित हो, तभी वहां पर क्या होगा, वो वस्तु है वो क्या करेगी, विद्युत धारा का चालन करेगी। अब धातुओं में क्या होता है, धातुओं में जो संयोजकता बैंड है और चालकता बैंड है वो एक दूसरे पर अतिव्यापित होते हैं, मतलब यहीं पर रहते हैं। तो जितने आपके इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड में होंगे वो किस में जा सकते हैं, चालक बैंड में जा सकते हैं। लेकिन इसलिए मतलब विद्युत धारा का चालन करती धातुएं। लेकिन जो आपकी ए धातुएं होती है, ए धातुओं में क्या होता है, ये जो संयोजकता बैंड और चालकता बैंड है उसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा का अंतर आ जाता है, मतलब दूर दूर होते हैं, ठीक है। अब दूर दूर हम ऐसे नहीं बोलेंगे भाई लंबाई में दूर होते हैं, वो क्या होते हैं, ऊर्जा में दूर होते हैं, मतलब ऊर्जा उनकी समान नहीं होती है। और ऊर्जा समान नहीं होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो क्या नहीं होते हैं, संयोजकता बैंड से चालक बैंड में वो नहीं जाते हैं। और चालक बैंड में जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा, अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पहुंच गया इसका मतलब वो धारा का चालन करेगा, लेकिन अगर जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे चालक बैंड में
तब तक वो पदार्थ है, वो वस्तु का या वस्तु है, वो धारा का चालन नहीं करेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारे को जो अध्ययन करना है कि भाई प्रतिरोधकता चेंज हो रही है नहीं हो रही है, वो किसके आधार पर करेंगे, वो करेंगे हमें बैंड के आधार पर। किसके आधार पर, बैंड के आधार पर, ऊर्जा बैंड के आधार पर। जो ऊर्जा बैंड होता है, यहाँ पर संयोजकता बैंड होता है, ऊपर होता है चालक बैंड। संयोजकता बैंड में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, भाई सीधी सी बात है, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है, वो संयोजकता होती है। तो संयोजकता बैंड के अगर इलेक्ट्रॉन है वो चालक बैंड में होंगे तो ही वहां पर क्या होगा, विद्युत धारा का चालन होगा, नहीं तो विद्युत धारा का चालन नहीं होगा। और हमें पता है कि यहाँ पर दो धातुएं होती है, धातुओं में चालक बैंड है और संयोजकता बैंड है, वो एक दूसरे पर अतिव्यापित होते हैं, मतलब मिले हुए रहते हैं। जितना आपके इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड में होंगे उतने ही किसमें होंगे, चालक बैंड में होंगे, इसलिए वहां पर विद्युत धारा का चालन आसानी से हो जाता है। अब ए धातुओं में देखो क्या गड़बड़ होती है। तो ए धातुओं में क्या होता है, एक तो बात पता चल गया कि ए धातुओं में जो संयोजकता बैंड और जो आपका चालक बैंड है उसमें काफी अंतर होता है, ऊर्जा में अंतर होता है, दूरी में नहीं, ऊर्जा में अंतर। और ऊर्जा में अंतर होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो संयोजकता बैंड से चालक बैंड में नहीं जाते हैं। लेकिन कोई ना कोई हम ऐसा उपाय करके, मतलब कुछ ऐसा जुगाड़ बैठा लें कि इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर चले जाए, संयोजकता बैंड से चालक बैंड में चले जाए, तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, विद्युत धारा का चालन है वो कर सकते हैं। फिर वहां पर हम प्रतिरोध और प्रतिरोधकता का मान बता सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे क्या होता है, कोई भी ए धातु होता है तो ए धातु का ताप बढ़ाया जाता है, ए धातुओं का ताप बढ़ाया जाता है। तो जैसे हम ए धातु का ताप बढ़ाएंगे तो आप समझ रहे, देखो ए धातु का ताप बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ऊर्जा ग्रहण करेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ऊर्जा ग्रहण करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके क्या करेंगे, गति तो करने से रहे, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ऊर्जा ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं चालक बैंड में। कहां पर चले जाते हैं, चालक बैंड में। मतलब इलेक्ट्रॉन ने गति प्रारंभ की, गति प्रारंभ करने का मतलब वो ऐसे गति नहीं कर रहे हैं ऐसे, ठीक है, एक किसी निश्चित दिशा में गति नहीं कर रहे, वो अनियमित गति कर रहे हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हुए, चालक संयोजकता बैंड से कहां पर चले गए, चालक बैंड में चले गए। कब चले गए, जब हमने ताप में वृद्धि की। तो जैसे ही कुछ इलेक्ट्रॉन है आपके चालक बैंड में चले गए, इसका मतलब जो ए धातु है वो अब क्या करने लगेगी, कुछ ना कुछ थोड़ी मात्रा में तो विद्युत धारा का चालन करने लगेगी ना। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, प्रतिरोधकता और प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ा। आपको समझना है कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता होता क्या है। प्रतिरोध क्या होता है, धारा के मार्ग में आने वाली बाधा। इसका मतलब जब तक प्रतिरोध रहेगा धारा के मार्ग में बाधा रहेगी, मतलब धारा नहीं चलेगी। लेकिन हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ए धातुओं का जैसे ताप बढ़ाया जाता है तो ए धातुएं विद्युत धारा का चालन करने लगती है, मतलब उनकी चालकता बढ़ जाती है। इसका मतलब प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है स्पष्ट रूप से कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे ही धातुओं का ताप बढ़ाया जाएगा तो ये धातुओं का ताप बढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, जो उनकी चालकता है जो उनकी वो बढ़ जाएगी, इससे प्रतिरोध है वो घट जाएगा। तथा प्रतिरोधकता भी, क्योंकि प्रतिरोध घटेगा तो प्रतिरोधकता भी को भी क्या होना पड़ेगा, घटना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता, मैं सीधा लिख रहा हूं, ताप बढ़ाने पर रो आर बढ़ते हैं, सॉरी ताप बढ़ाने पर रो वे आर क्या होते हैं, घटते हैं, क्योंकि चालकता बढ़ गई, घटते हैं। परंतु जी मतलब चालकता और सिग्मा मतलब विशिष्ट चालकता बढ़ते हैं। ये इंपोर्टेंट बात आपके ध्यान में रखनी है। तो कैसे हुआ, कैसे पता चला, हमने धातु या विद्युत पदार्थों में हमारे को प्रतिरोधकता और प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव किस आधार पर पता चला। हमें पता चल गया कि जैसे इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में पहुंच जाएंगे, चालक बैंड में कम पहुंच जाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन है मतलब जब इलेक्ट्रॉनों को या जो संयोजकता बैंड है उसको ऊर्जा देंगे, तो ऊर्जा देने का मतलब ताप ही तो बढ़ा रहे हैं। तो जब ताप बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन कहां पर चले जाएंगे, कुछ ना कुछ मात्रा में वो चालक बैंड में चले जाएंगे। तो चालक बैंड में चले जाएंगे तो यहाँ पर विद्युत धारा का चालन होने लग जाएगा। मतलब ताप बढ़ाने से विद्युत धारा का चालन हो रहा है, मतलब ताप बढ़ने से चालकता बढ़ रही है, बढ़ी ना। इसका मतलब चालकता बढ़ रही है तो सीधी सी बात है दोनों ये क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। यहाँ पर प्रतिरोधकता और प्रतिरोध है वो क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। और इसका उल्टा लिखोगे कि ताप घटाने पर, तो ताप घटाने पर क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब रो वे आर बढ़ेंगे, बढ़ते हैं, तथा जी वे सिग्मा घटते हैं। सीधी सी बात है, जब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को कम करेंगे, तापमान को कम करेंगे, तो जो कुछ इलेक्ट्रॉन
चालक बैंड में थे वो वापस कहां पर आ जाएंगे, संयोजकता बैंड में आ जाएंगे। मतलब फिर से वो चालक बैंड में कोई भी आपका क्या नहीं रहेगा, आवेश है वो नहीं रहेगा, और जब तक चालक बैंड में कोई आवेश नहीं रहेगा तब तक वो विद्युत धारा का चालन है वहां पर नहीं होगा। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को कम करेंगे, इलेक्ट्रॉन है वो चालक बैंड से वापस किस में आते रहेंगे, संयोजकता बैंड में आते रहेंगे, और इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा जब यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड में आ जाएंगे, तब वो पदार्थ क्या कहलाएगा, आपका विद्युत रोधी पदार्थ है वो कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है कि जो विद्युत रोधी पदार्थ है, विद्युत रोधी पदार्थ में क्या होता है कि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ध्यान रखना धातुओं में हमने प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के बारे में वो फॉर्मूले से किया था कि वहां पर श्रांति काल कम हो गया था, प्रतिरोधकता बढ़ गई थी। मिश्र धातुओं में वही कंडीशन लागू हुई थी, बस वहां पर एक स्पेशल कंडीशन होगी कि उस ताप पर तो ये परिवर्तन होंगे, लेकिन निम्न ताप पर हम उनको क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। लेकिन जो विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं, ये जो धातुएं होती है, उनमें जो हम प्रतिरोधकता और प्रतिरोधकता बताएंगे वो संयोजकता बैंड और चालकता बैंड या चालक बैंड है उसके आधार पर बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो हमने देख लिया किस प्रकार चेंज होते हैं। अब चेंज होते हैं तो पहले कितनी प्रतिरोधकता और बाद में कितनी प्रतिरोधकता, उसके लिए हमारे को फॉर्मूला भी चाहिए ना, तो यहाँ पर फॉर्मूला निकालते हैं। अब ये जो देखो पहले संयोजकता बैंड और चालक बैंड है ना, इनके मध्य जो ऊर्जा अंतराल है ये, ठीक है, उस ऊर्जा अंतराल को हम लिखते हैं Eg से। किससे लिखते हैं, Eg। अब फॉर्मूला कौन सा होगा, देखो फॉर्मूला होगा आपका, मान लेते हैं T टेम्परेचर पर आपकी प्रतिरोधकता ρT है और 0 डिग्री पर आपकी कितनी है, ρ नोड है। ठीक है, अब आगे क्या लिखेंगे, वहां पर तो लिखा था 1 + α/T, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं लिख जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका ऐसे लिखेंगे e की पावर माइनस का Eg बटा 2kBT, ये फॉर्मूला आएगा। वहां पर क्या था, धातु में क्या था, ρT बराबर ρ नोड 1 + α/T, ये था ना यहाँ पर। अब वहां पर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वहां पर हमें क्या पता था कि जैसे जैसे हमारे यहाँ पर दिख रहा है कि जो आपके T टेम्परेचर पर जो प्रतिरोधकता है वो समानुपाती है किसके, T के, है ना यहाँ पर ध्यान रखना। और T है किसमें, केल्विन में, यहाँ पर तो कैपिटल D भी लिख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर सीधी समानुपाती दिखती है फॉर्मूले से, लेकिन अगर मैं इसको भी फॉर्मूले को इसके जैसा लिख दूंगा, और ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम पहले 11th क्लास में पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, अच्छे से फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर समानुपाती था, लेकिन यहाँ पर ए धातु में ऐसा थोड़ी होता है। ए धातु में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता थोड़ी बढ़ती है, ताप बढ़ा रहे हो तो क्या प्रतिरोधकता बढ़ रही है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता घटती है। इसका मतलब ऐसा फॉर्मूला तो कदा भी नहीं होगा, तो ऐसा ही फॉर्मूला होगा। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले में क्या, ρT बराबर ρ नोड e की पावर माइनस का Eg बटा 2kBT। अब यहाँ पर लिख लेते हैं कि क्या क्या है, तो ये तो पता ही ρT और ρ नोड क्या है, ρT है वो आपकी T टेम्परेचर पर प्रतिरोधकता, और ρ नोड है वो आपको 0 डिग्री मतलब प्रतिरोधकता। अब Eg की बात करते हैं, तो Eg क्या है, Eg है ऊर्जा अंतराल, ऊर्जा अंतराल या बैंड ऊर्जा अंतराल, ये बोलते हैं। ये जो है ना, ये ऊर्जा का अंतर है ना, उसी को हम बोलते हैं। ठीक है, Eg। उसके बाद में केबी क्या है, केबी है बोल्ट्जमैन नियतांक, बोल्ट्जमैन नियतांक, ये बोल्ट्जमैन नियतांक होता है। ठीक है, इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। और टी क्या है आपका, ताप, इसमें केल्विन में। तो ये सारी बातें हमने अच्छे से वो देना कर ली। ठीक है, फॉर्मूले, इस फॉर्मूले के आधार पर आपका वो मतलब ये दिया जाएगा। अब यहाँ पर ग्राफ कैसा बनेगा, रो और टी के मध्य, तो रो और टी के मध्य। अब यहाँ पर आप देखो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे ताप बढ़ा रहे हैं, तो अगर मैं ग्राफ बनाना है मेरे को, तो ये देखो ग्राफ बनाते हैं। एक मैं लेता हूँ रो टी और एक लेता हूँ टी, तो यहाँ पर मेरे को इन दोनों के मध्य ग्राफ बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखो इस वाली बात को ध्यान रखना कि ताप बढ़ा रहे हैं तो रो क्या हो रहा है, घट रहा है। ताप बढ़ा रहे हैं तो रो घट रहा है, देखना ताप बढ़ाने पर रो घटते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ताप बढ़ जाना है, तो ताप बढ़ रहा है, तो ताप बढ़ रहा है मतलब ताप सबसे कम होगा तो प्रतिरोधकता आपकी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। भाई ताप घटाते हैं तब रो बढ़ते हैं, इसका मतलब ताप घटाएंगे तो रो बढ़ेगा। अगर मतलब टेम्परेचर 0 ही कर दिया जाए, इसका मतलब वहां पर प्रतिरोधकता क्या होगी, आपकी सबसे अधिक होगी। तो यहाँ पर मान लेते हैं प्रतिरोधकता इतनी है। अब जैसे जैसे मैं प्रतिरोध ताप को मान बढ़ाऊंगा, वैसे वैसे प्रतिरोधकता क्या होगी, कम होगी। और कुछ इस प्रकार से हमारे वो ग्राफ है वो मिल जाएगा। ठीक है, और ये ग्राफ किसका होता है, ये ग्राफ होता है आपका, ये होता है आपका जो चरघातांकी, मतलब ये जो ई होता है ना, ई, ठीक है, इस ई का है वो क्या होता है, ग्राफ होता है ई का, चरघातांकी वक्र। इसको बोलते हैं चरघातांकीय वक्र, मतलब रो टी और टी मतलब कम हो रहे हैं एक दूसरे के सापेक्ष वो। तो ये ग्राफ बन गए इनके मध्य। और जो आपके
धातुओं की बात की, धातु में कैसे बनता था, धातु में रो टी और टी के मध्य ग्राफ कैसा बनता था, उनके मध्य ग्राफ आपका क्या बनता था, कुछ इस प्रकार से बढ़ रहे थे, ठीक है, इस प्रकार से बढ़ते थे। ये ऐसा ग्राफ बनता था ना, सीधी सरल रेखा नहीं बनता था वहां पर, कुछ इस प्रकार से वो आपका वक्र वो बनता था। यहाँ पर कुछ कुछ मान में दिख रहा है कि वो समानुपाती रूप से वो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, वो घट रहे हैं। वो भी देखो समानुपाती रूप से नहीं घट रहे हैं, अगर समानुपाती रूप से घटते हैं तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आता है, और ये अगर समानुपाती रूप से बढ़ते हैं तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है सीधी रेखा में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर ये धीरे धीरे क्या होते हैं, घटते हैं और बढ़ते हैं। तो ये पढ़ लिया हमने विद्युतरोधी पदार्थों में किस प्रकार से वो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर आता है, किस फॉर्मूले से दिया जाएगा और कैसे ग्राफ वो हम बनाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा जो चौथा है टॉपिक उसके बारे में। तो देखो चौथा टॉपिक हमारा जाएगा अर्धचालक, मतलब अर्धचालकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अर्धचालक, अर्धचालकों पर, ठीक है भाई, हमने पढ़ लिया किसमें, धातुओं पर, अधातुओं पर और मिश्र धातुओं पर और उपधातु के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये अर्धचालक क्या होता है, उपधातु होते हैं ना भाई, धातुएं होती है, अधातुएं होती है और मिश्र धातुएं होती है और उपधातुएं होती है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं उपधातु के बारे में। तो उपधातु में क्या होगा, देखो उपधातुओं में भी सेम वही कंडीशन होगी जो अधातु में होती है, क्या होती है, वहां पर भी अर्धचालकों का भी हम जो अध्ययन करेंगे प्रतिरोध और प्रतिरोधकता उसके बारे में, उसके लिए हमारे किसकी आवश्यकता होगी, संयोजकता बैंड और चालकता बैंड की आवश्यकता होगी। तो ये हो गया आपका संयोजकता बैंड और ये हमने बना लिया यहाँ पर चालक बैंड, और संयोजकता बैंड में इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, कोई भी वस्तु विद्युत का चालन कब करेगी, जब इलेक्ट्रॉन कहां पर आएंगे, चालक बैंड में आएंगे। अब देखो अर्धचालकों में ताप बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ेगा। असल में क्या होता है कि जब अर्धचालकों का ताप बढ़ाया जाता है तो अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर, अब अर्धचालक है वो क्या होते हैं, अर्धचालकों में सहसंयोजक बंध होते हैं। अर्धचालकों में क्या होते हैं, सहसंयोजक बंध होते हैं। मतलब अर्धचालक जैसे सिलिकॉन है तो सिलिकॉन क्या करेगा, दूसरे सिलिकॉन के साथ में जोड़ा जाएगा, इस प्रकार सिलिकॉन क्या एक अर्धचालक है। तो यहाँ पर ये जो बंध है ये क्या होता है, सहसंयोजक बंध होता है ना। तो अब जैसे ही हम क्या करेंगे, अर्धचालकों का ताप बढ़ाएंगे तो यहाँ पर सहसंयोजक बंध टूटेंगे, क्या होंगे, सहसंयोजक बंध टूटेंगे। इससे क्या होगा, जो संयोजकता बैंड है उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाएंगे, और संयोजकता बैंड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएंगे और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ताप बढ़ा रहे हैं। तो संयोजकता बैंड में इलेक्ट्रॉन आएंगे और संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉनों की भी ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ जाएगी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर चले जाएंगे, आपके चालक बैंड में चले जाएंगे। तो घूम फिर कर बात वही आ गई ना जो अधातुओं की थी, कि हम क्या करेंगे, ताप बढ़ाएंगे तो संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन कहां पर चले जाएंगे, चालक बैंड में चले जाएंगे, मतलब प्रतिरोधकता और प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी, क्योंकि भाई ताप बढ़ाने पर क्या हो रहा है, चालकता बढ़ रही है ना, इसका मतलब प्रतिरोध और प्रतिरोध क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। तो सेम टू सेम वही बात अर्धचालक में, कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अर्धचालक में भी क्या हो रहा है, जैसे हम ताप बढ़ाएंगे तो एक नई बात जोड़ देंगे यहाँ पर, ताप बढ़ाने पर क्या होगा, ताप बढ़ाने पर वो सहसंयोजक बंध टूटेंगे, और सहसंयोजक बंध टूटने से वो संयोजकता बैंड में इलेक्ट्रॉन होंगे, और फिर क्या होंगे, यहाँ पर संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करेंगे और कहां पर चले जाएंगे, चालक बैंड में चले जाएंगे। तो यहाँ से सीधी सी बात क्लियर हो रही है कि ताप बढ़ाने पर क्या होगा, ताप बढ़ाने पर रो वे आर कम होंगे, तथा जी वे सिग्मा बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये तो दिख रहा है आपको, सीधी सी बात है यहाँ पर कि रो और आर है वो कम हो रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर चालकता है वो बढ़ रही है। और इसका उल्टा भी संभव है कि ताप को घटाएंगे तो रो है वो आर बढ़ेंगे, तथा जी व सिग्मा है वो क्या होंगे, घटेंगे, और ताप को कम करते जाएंगे, और एक ऐसा ताप प्राप्त होगा जैसे T बराबर 0 केल्विन बोलेंगे, ठीक है। तो जब हमारा टेम्परेचर 0 केल्विन होगा, मतलब ताप कितना होगा, परम शून्य होगा, परम शून्य ताप होगा, तब यहाँ पर अर्धचालक है वो क्या नहीं करेंगे, बिल्कुल भी विद्युत का चालन है वो नहीं करेंगे। जब टेम्परेचर कितना होगा, परम शून्य ताप के बराबर होगा, मतलब T बराबर हो 0 केल्विन, तब यहाँ पर जो सारे के सारे जो चालक बैंड में इलेक्ट्रॉन थे वो वापस कहाँ पर आ जाएंगे, संयोजकता बैंड में आ जाएंगे। और कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कोई भी है वो विद्युत का चालन है वो नहीं होगा, मतलब इसकी जो प्रतिरोधकता है वो क्या हो जाएगी, T बराबर 0 केल्विन पर सबसे अधिक हो जाएगी प्रतिरोधकता, और जो प्रतिरोध है वो सबसे अधिक, प्रतिरोध
वे प्रतिरोधकता सबसे अधिक हो जाएगी कब? 0 केल्विन पर, सबसे अधिक, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, क्यों हो गई? क्योंकि 0 केल्विन पर कोई चालकता नहीं होती है। तो ये समझ रहे हो ना, प्रतिरोधकता, चालकता, विषय चालकता, ये दिमाग में होनी चाहिए कि असल में होते क्या है। प्रतिरोध में पता है धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है, और धारा के बारे मतलब बाधा उत्पन्न होने का मतलब इलेक्ट्रॉन को गति नहीं करने देगा। तो अगर हमें ताप बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, तो यहाँ पर चालकता बढ़ेगी तो प्रतिरोध घटना बढ़ेगा। लेकिन अगर ताप कम कर रहे हैं, इसका मतलब चालकता कम हो रही है, इसका मतलब प्रतिरोध है वो बढ़ेगा, ठीक है। और एक ऐसा समय आएगा जब सारे इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड में आ जाएंगे, मतलब चालकता कितनी हो जाएगी? लगभग शून्य हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो प्रतिरोध और प्रतिरोध है वो सबसे क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। और कौन से ताप पर होंगे? T बराबर 0 केल्विन पर। T बराबर 0 केल्विन पर है वो जो शुद्ध, जो अर्धचालक होते हैं वो विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, या उपधातु होती है विद्युत की कुचालक होती है। अब यहाँ पर ये तो बात कर ली कि ताप बढ़ाने पर क्या होगा। अब बात करते हैं किस फॉर्मूले से चेंज होगा। तो फॉर्मूला कौन सा होगा? यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्या? टेम्परेचर बढ़ाने से प्रतिरोधकता बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही है। टेम्परेचर बढ़ाने से प्रतिरोधकता घट रही है। इसका मतलब ग्राफ वो रो टी बराबर रो नोट 1 प्लस अल्फा टी वाला नहीं लगेगा। कौन सा लगेगा? दूसरा लगेगा। वो भी कौन सा? वो लगेगा आपका रो टी बराबर रो नोड, ठीक है। और यहाँ पर आएगा e की पावर माइनस का Eg बटा के बी टी, क्या आएगा? के बी टी। अब असल में क्या होता है कि मैंने बताया था कि जो धातुएं होती है, धातुओं में चालक बैंड और जो संयोजकता बैंड है वो एक दूसरे पर अतिव्यापित होते हैं, ठीक है। और जो उपधातुएं होती है, उपधातु होती है, उसमें चालक बैंड और संयोजकता बैंड के मध्य जो ऊर्जा अंतराल है ना, वो क्या होता है? कम होता है। ऊर्जा अंतराल क्या होता है? कम होता है। मतलब जो इसके मध्य ऊर्जा का अंतराल है Eg का मान है, इसको डेल्टा से लिखते हैं, ठीक है। डेल्टा Eg का मान है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। कितना होता है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या? ऊर्जा का मान ही है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? ऊर्जा का मान। हमने देखा ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में संबंध देखा था ना, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 वहां पर देखा था, ठीक है। तो जब ऊर्जा का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है तो इसका मतलब वो उपधातु होती है। और किसके मध्य? चालक बैंड और संयोजकता बैंड। और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर ज्यादा हो गया ऊर्जा का मान, इसका मतलब फिर वो अधातु होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो गया कि उपधातुओं में इन दोनों के मध्य जो ऊर्जा अंतराल है वो भी क्या आपका कम है, इसलिए यहाँ पर आसानी से वो क्या होगा, जो धातुओं की उससे तो ज्यादा ही वो क्या करेगी? प्रदर्शित चालकता प्रदर्शित करेगी। और इस फॉर्मूले से हम क्या ज्ञात करेंगे? यहाँ पर ये जो हमारी प्रतिरोधकता या प्रतिरोध है उसको हम ज्ञात करेंगे। यहाँ पर उसमें ए धातु में यहाँ पर 2 आया था, लेकिन यहाँ पर 2 है वो नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये पता ही चल गया कि भाई Eg क्या है, Kb क्या है, T क्या है, ये सारी बातें पता है। अब बात करते हैं ग्राफ कैसे बनेगा। तो ग्राफ कैसे बनेगा देखो, उसके लिए ये हो गया रो टी, और ये अगर वो मान लो क्या टी हो, तो ग्राफ कैसा बनेगा? सेम टू सेम पहले वाले जैसे, क्योंकि ई का जैसा ग्राफ है और ई का कैसा ग्राफ ऐसा होता है, तो ये ग्राफ बन गया आपका, ठीक है। तो ये होगी अर्धचालकों की निर्भरता। अर्धचालकों पर ताप बढ़ाएंगे तो उनकी प्रतिरोधकता और प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा, उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया।